आज मानसी की शादी थी। वरमाला का कार्यक्रम हो चुका था। आशीर्वाद का समारोह चल रहा था। मानसी उदास थी। उसकी नज़रें एक चेहरे को तलाश रही थी, मगर वह भीड़ में कहीं भी नजर नहीं आया था। वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिरी बार ही सही चेहरा तो दिखा देता। चंदन मानसी का प्यार था। 1 साल से दोनों साथ जीने मरने के सपने देख रहे थे। दोनों की जाति अलग थी, इसलिए शादी होने का तो सवाल ही उठता नहीं था। जब मानसी की सगाई हो रही थी, तब उसने चंदन से कहा था कि चलो भाग चलते हैं, मगर चंदन की हिम्मत नहीं हुई। वह बोला, घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं नहीं भाग सकता। एक बड़ा सत्य यह भी है कि घर से भागने की जितने रिस्क लड़कियां उठा सकती हैं, उतने लड़के नहीं उठा सकते। लड़कियां प्यार को पाने के लिए गांव, शहर ही नहीं, देश भी छोड़ आती हैं। लड़कियों में रिस्क उठाने की अक्षमता ज़्यादा शायद इसलिए होती है कि वह शादियों से पति को पाने के लिए घर छोड़ रही हैं। बचपन से ही उन्हें पता चल जाता है कि जिस घर में वह पल रही है, उसे एक दिन छोड़ना है, मगर लड़का इतनी जल्दी घर छोड़ने की नहीं सोच सकता। पुरानी कहावत है कि मोहब्बत में जो किसी का हो जाता है, वह किसी का नहीं होता। फिर भी रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। एक लड़की को मायके के रिश्ते तभी मिलते हैं जब वह उनकी मर्जी से शादी करती है। प्रेमी ने मजबूरी बता दी कि वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मानसी मजबूरी में शादी कर रही थी, मगर उसका दिल अब भी चंदन में अटका हुआ था। पता नहीं क्यों वह विदा होने से पहले उसे एक बार देखना चाहती थी। स्टेज का कार्यक्रम पूरा हो गया, फिर फेरे शुरू हो गई, मगर वह नहीं आया। अंत में वह बोझिल मन के साथ अपने पति के साथ घर से विदा हो गई, मगर चंदन नहीं आया। मानसी उदास मन से ससुराल पहुंची। वहां उसने सारी रस्में निभाई, मगर इन सब के बीच रह रह कर उसे चंदन की याद आती रही। शादी की पहली रात भी उदासी में गुजरी। पति ने समझा, घर परिवार छोड़कर आई है, शायद इसलिए गुमसुम सी है। उसने मौका देखकर चंदन को फ़ोन करना चाहा, तो वह स्विच ऑफ था। मैसेज किया, वह भी अनसीन दिखाता रहा। मानसी ने 3 दिन बाद अपनी एक खास सहेली सरिता को फ़ोन किया, तो उसने उठाया ही नहीं। वह चंदन का हाल जानना चाहती थी, इसलिए एक और राजदार सहेली को फ़ोन मिलाया। दूसरी सहेली ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। सहेली बोली, और क्या हाल चाल हैं? ससुराल पसंद आया कि नहीं? मानसी बोली, ससुराल तो ठीक है यार, तू बता चंदन का क्या हाल है? उसका फ़ोन बंद है, उसने कुछ कर तो नहीं लिया? मुझे घबराहट हो रही है। सहेली बोली, तुम्हारे जाने के बाद उसने बहुत कुछ कर लिया है। मानसी का दिल उछल कर गले में आ गया। बोली, क्या हुआ उसे? मुझे पहले ही डर लग रहा था। सहेली बोली, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारी सबसे खास सहेली सरिता और चंदन को एक ओयो होटल से बाहर निकलते हुए देख कर आई हूँ। इतना सुनते ही मानसी को बड़े वाला करंट सा लगा। बोली, मजाक मत कर यार। सहेली बोली, तुम्हारी कसम सच कह रही हूँ, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? फिर मानसी ने फ़ोन काट दिया। उसका दिल सन्नाटे में आ चुका था। उसे याद आया कि चंदन ने बहुत बार उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश की थी, मगर उसने उसे इतना नज़दीक नहीं आने दिया था। मगर इसके जाते ही इतनी जल्दी उसने सरिता को पटा लिया और दोनों ओयो तक पहुंच गए। वह इतना चालाक था और वह 1 साल उसके साथ रहकर भी नहीं पहचान पाई। उसे खुद से घिन आने लगी। फिर वह घर के मंदिर में गई, भगवान से अपनी नादानी की माफ़ी मांगी और जीवन में ऐसी गलती न दोहराने की कसम खाई। कहानी का मोरल, आजकल का इश्क ऐसा ही है। सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसे सीरियस कदापि न लें। अपने करियर पर ध्यान दीजिए और शादी अपने माता पिता की मर्ज़ी से करिए। आजकल इश्क फर्जी हो गया है और बदनामी पहले से बड़ी होने लगी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।